भाई 3 साल से ट्रेडिंग करके अगर फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने हो ना, तो भाई बहुत बुरा लगता है। और ज्यादा बुरा तब लगता है जब भाई आसपास के तुम्हारे ट्रेडर दोस्त प्रॉफिटेबल है और तुम जानते हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, फिर भी तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो और वो लोग बहुत आराम से पैसे कमा रहे हैं। तो भाई बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैं जानता हूँ भाई, क्योंकि मैं वहीं पे था। बट एक दिन मेरे अंदर एक फ्लिप हुआ और मेरी पूरी जर्नी ऐसे चेंज हो गई भाई, और मैं वो जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। बट मैं पहले अपने बारे में बता दूं तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रांत सिंह और ये मेरा लाइफ का पहला यूट्यूब वीडियो है। ऑफ कोर्स बहुत टाइम से चाहता था मैं वीडियो चालू करना, बट कर नहीं पाया। बट मेरा मेन पर्पस ये चैनल ओपन करने का सिर्फ ये है कि भाई मैं एक रॉ ऑनेस्टी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ तुम्हारे साथ, कि भाई मैंने वो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करे जो तुम आज शायद फेस कर रहे हो। और मैं अपनी ऑनेस्टी के साथ तुम्हारे साथ मैं पूरी वो जर्नी शेयर करूंगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक पहुंचा और आगे कहाँ तक जाऊंगा। तो भाई मुझे अब मार्केट में हो गए ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। देखो 6 साल मार्केट में रहना भाई आसान नहीं होता, और अगर तुमने 6 साल मार्केट में सरवाइव कर लिया ना, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ तुम अपनी जर्नी को देख के बहुत कुछ समझ जाते हो कि भाई क्या फालतू चीज़ें थी, क्या नहीं करना चाहिए था। और मैं आज भी, मेरे डीएम्स में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई हाँ, एक टाइम पे हम भी वही थे, तो मुझे गाइड करना चाहिए कि भाई क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी 2019 में, जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी सीखना 2019 में, और कोविड आने के बाद मैं फुल फ्लेज मार्केट में चला गया और फुल टाइम ट्रेडर उसी टाइम से बन गया। बट मैं अपनी जॉब छोड़ दिया था बिना प्रॉफिटेबल बने, वो भी मार्केट से लोन लेके, ठीक है। बैंक से लोन लिया, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, फिर भी मैंने पैसे लेके मार्केट में कूद गया और मैं ट्रेड करता था बैंक निफ्टी। भाई मैं समझा नहीं सकता कितना मुश्किल था वो टाइम, जहाँ पे बस मैं हर महीने लॉस कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे को ट्रेडिंग आती है, मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आती थी, तभी भी मैं तब प्राइस एक्शन ट्रेड करता था। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ, आज पैसे बना लेता था, कल लॉस कर देता था, आज बन गए कल लॉस हो गया। ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं हो रही थी भाई। और एक दिन तब समझ में आया कि भाई मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। और जब मैं वो गलत चीज़ पे गया, मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं गया, मैं सिर्फ ये सोचा कि यार मुझे और नया कुछ सीखना है। अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उड़ रहा था, तो मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा भाई। ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ओटी, तुम नाम लो, मैंने सब सीख रखा है। बट एट द एंड ऑफ द डे फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे भाई। और मेरे आसपास के लोग मुझसे काफ़ी आगे बढ़ जा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई मेरी गलती क्या है। फिर एक दिन जब मेरे को 2.5 से 3 साल हो गया ना, उस टाइम पे प्रेशर बिल्डअप होने लग गया, क्योंकि मैं एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा हूँ और ट्रैप 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 उधार पे जाते जा रहा हूँ भाई। ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो रहा और डेस्परेशन अलग बढ़ रही है कि पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। भाई उस पैसे कमाने के चक्कर में ना मैंने बहुत कुछ गलत डिसीजंस ले लिया कि और क्रेडिट कार्ड उठा लिए, सब कुछ उठा लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन मैं रुक गया भाई, ट्रेडिंग रोक दी और सोचा कि भाई हो क्या रहा है। मेरे आसपास के लोग मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, फिर भी रिजल्ट लेके आ रहे हैं। मैं इतना मार्केट को टाइम दे चुका हूँ, मेरी एनालिसिस अच्छी है, फिर क्या हो रहा है। फिर उस टाइम तक मैंने ना प्राइस एक्शन से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे स्विच कर दिया था, उसमें भी कोई खास ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मुझे कैस्पर एसएमसी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उनकी एक बात समझ आई। उन्होंने बोला कि भाई सिंप्लिसिटी स्केल्स, कॉम्प्लेक्सिटी फेल्स। भाई मैं बता नहीं सकता, जिस दिन मैंने ये लाइन सुनी ना, कुछ चेंज हो गया कि भाई नहीं, कुछ तो है। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे जा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ प्रोसेस, जिस वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। और भाई उस दिन मेरी एक आदत थी कि जैसे ही मार्केट खत्म होता, शाम में 7 बजे, जो इंडियन मार्केट अभी ट्रेड करते हैं वो जानते होंगे, सब लोग मार्केट एनालिसिस डालते हैं। हाँ, वही मार्केट एनालिसिस जहाँ पे सब अपने अपने पर्सपेक्टिव डालते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा, परसों मार्केट में क्या होगा। और मैं एवरीडे मेरा व्यू छोड़ के 10 वीडियोस देखता था, और दिन भर 3 साल मार्केट में रहने के बाद भी सिर्फ दूसरों के वीडियोस देख रहा था। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई भाड़ में जाए सब, मैं किसी को नहीं देखूंगा। मेरे को कोई लेन देन नहीं है कि कौन क्या बता रहा है, कैसे समझा रहा है, मैंने नहीं देखा। मैंने सबको उस दिन देखना बंद कर दिया। जेन्युइनली बता रहा हूँ, उस दिन से आज तक मैंने ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट ही नहीं देखा। उसके बाद मैं सिर्फ ट्रेडिंग लाइफस्टाइल के कंटेंट देखने चालू कर दिया। पहला स्टेप तो मैंने लोगों को देखना बंद कर दिया। दूसरा स्टेप, मैंने बस अपने आप को देखा कि भाई मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और किस चीज़ में बुरा हूँ। जिन जिन चीज़ों में मैं अच्छा था ना, मैं उन चीज़ों की एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाया भाई, कि मैं फेयर वैल्यू गैप्स में अच्छा हूँ, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करने में अच्छा हूँ, मैं बायस बनाने में अच्छा हूँ। मैं उन चीज़ों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया, और भाई मैंने अपने आप को ना एक तोड़ मरोड़ के कंबाइन करके एक सेटअप बना दी जो सिर्फ 3 पॉइंट पे चलती थी। आज भी मेरा सेटअप जो है वो 3 पॉइंट पे ही चलता है, ठीक है। और उसके बाद भाई मैंने स्टार्ट करी जर्नलिंग। मैं वो जो पीछे का जो सिस्टम बनाया उसको बैक टेस्ट नहीं करा, मैंने पूरे उसको लाइव टेस्ट करा
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने जर्नल्स में से ही निकाले थे ना, वो मेरे बैक टेस्टेड पॉइंट्स ही थे। तो मैंने ये तोड़ मरोड़ के ना अपनी एक वो जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसको अब एवरीडे मार्केट में इम्प्लीमेंट करना चालू किया। भाई तुम मानो, मैंने आज वो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया, मैं शाम में जाता, मार्केट खोलता, मार्केट के साथ अपना जर्नल खोलता, बस एवरीडे उसको ट्रैक करता, जर्नल करता। अब तुम मानोगे नहीं, मेरे पास 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर मेरा खुद के स्ट्रैटेजी के ऊपर का ना एक पूरा डेटा बन गया। अब उस डेटा को देख के मैं हो गया शॉक कि भाई ये ट्रेड्स मैंने लिए, ये एक्यूरेसी मेरी है और ये पैसे मैंने बनाए। और जिस दिन मुझे वो डेटा मिल गया ना, मेरा फियर, क्योंकि देखो मैं जो नेचुरली ट्रेडर हूँ ना, मैं बहुत फियर में ट्रेड करता हूँ कि अगर पैसे चले गए तो क्या, अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो क्या। मेरे अंदर ना नेचुरली बहुत फियर था। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मेरे पास डेटा मिला भाई, डेटा देखते देखते मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली। क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग को एक डेटा मिल जाता है ना भाई, जेन्युइनली तुम्हारा दिमाग सारा डर सब कुछ छोड़ देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अब प्रूवन डेटा है कि भाई अगर मैं ये चीज़ एवरी डे सिर बंद करके नीचे झुका के सिर्फ करते जाऊंगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा। और गेस व्हाट, मुझे रिजल्ट मिला। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे तुम्हें पता है इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा वाहियात चीज़ें कर रखी थी, तो मैंने फाइनली 2024 के अराउंड ना इंडियन मार्केट को छोड़ के मैं फॉरेक्स मार्केट में आ गया। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि भाई मैं इंडिया में रह के फॉरेक्स मार्केट कैसे ट्रेड करता हूँ। तो भाई ऑफकोर्स मैं प्रॉप फॉर्म्स में ट्रेड करता हूँ, वो मैं आगे कभी बताऊंगा। बट जिस दिन मैं इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में आया, उस दिन मुझे एक्चुअल अपनी स्किल की पोटेंशियल पता चली कि भाई हमने अपने आप को कितना लिमिट कर दिया है। इंडियन मार्केट में जो मैनिपुलेशन और जो टाइम फ्रेम है ना, सिर्फ 6 घंटों का मार्केट, भाई तुम्हें आइडिया नहीं है बाहर क्या क्या तुम मिस कर रहे हो। क्योंकि जो तुम्हारी एक्यूरेसी इंडियन मार्केट में अगर 50% की होगी, भाई यहाँ पे 60-70% आराम से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना स्मूथ चलता है मार्केट। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरी मेन प्रॉब्लम क्या थी। मैंने उस फ्लिप को, जो इंसान था मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता था प्रोसेस को, उस चीज़ को मैंने सिर्फ ऐसे स्विच करी कि भाई मैं जर्नल्स बनाया, अपने स्ट्रेंथ्स पे खेला, और अपने स्ट्रेंथ्स पे लाइव टेस्टिंग करके जब मैंने उस डेटा को देखा, मेरा वो पूरा ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ गया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, अगर तुम कोई ट्रेडर हो जो स्ट्रगल कर रहा है, भाई मेरी बात लिख के रख लो, कोई और दूसरा तुम्हें नहीं आएगा बचाने के लिए। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं कि स्टार्टिंग से अभी तक कितने लोगों ने ये वीडियो को स्किप मार दिया होगा, अटेंशन स्पैन नहीं है। बट अगर तुम हो जो यहाँ तक देख रहे हो, तुम ऑलरेडी एक ब्राइटर साइड ऑफ द स्टोरी में हो, ठीक है। तुम्हारी अटेंशन स्पैन अच्छी है, तुम समझ रहे हो चीज़ों को करते कैसे है। तो मेरी बात सुनो भाई, आज से सिर्फ जर्नल करना स्टार्ट करो और सारे नॉइस को बंद करो। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने जर्नल्स में अपने बेस्ट पॉइंट देखो कि क्या है, उन चीज़ों को तोड़ो मरोड़ो और खुद के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। कोई और चीज़, कोई और आके तुम्हारे को बचाने वाला नहीं है, तुम्हें बचानी है। अपने आप को तुम खुद बचा सकते हो। अगर 2-3 साल हो गए रिजल्ट नहीं आया है, तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस आता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करनी हो, वो जर्नल से ही होगा। तो भाई मेरी बात मानो, प्लीज़ आराम से जर्नलिंग करो और बस अपने बेस्ट वर्जन बनने पे ध्यान दो। जिम जाओ, डेली डिसिप्लिन बिल्ड करो और अपने आप को बस इतना काबिल बनाओ कि हर एक फालतू चीज़ को नो बोल सको। बाकी बस यार, तुम मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे तो तुम एक रॉ ऑनेस्ट जर्नी देखोगे। मैं तुम्हारे साथ वो जर्नी शेयर करूंगा कि मैं कहाँ से क्या पहुँचा, तुम मेरे को देख सकते हो। तो अगर तुम इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हो तो यहाँ सब्सक्राइब बटन है, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विक्रांत सिंह साइनिंग ऑफ।